नमस्कार आप सभी को। मैं सरिता कुलकर्णी एस्ट्रोलाइफ जंक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम गोचर के वीडियो पे बात करने वाले हैं। सूर्य का गोचर जो है वो वृश्चिक राशि में होने वाला है और उस पर आज हम बात करने वाले हैं। ये गोचर सभी लग्न राशियों के लिए, जन्म राशि के लिए किस प्रकार से रहेगा, इस बारे में भी हम इस वीडियो में जानकारी लेंगे। सूर्य जो है वो वृश्चिक राशि में 16 नवंबर से लेकर 13 दिसंबर तक रहने वाले हैं। और ये गोचर जो है ये त्रिक भाव में हो रहा है। त्रिक भाव में जब भी सूर्य आते हैं और खास करके अष्टम भाव में अगर आएंगे तो क्या होता है। अष्टम भाव गुण विद्याओं का है। वृश्चिक राशि जो है वो अष्टम भाव में पड़ती है काल पुरुष कुंडली पर। अब काल पुरुष कुंडली के अनुसार अष्टम भाव में जब वृश्चिक राशि आती है और वहां पे सूर्य कोई भी लुमिनरीज आती हैं तो वो उस भाव में पूरी तरह से प्रकाश डालते हैं। और जिस प्रकार से चंद्रमा है, जिस प्रकार का सूर्य है, वो गोचर जो है उस प्रकार से उस व्यक्ति को परिणाम देता है। मतलब चंद्र बलि नहीं है तो वो व्यक्ति, जब भी वृश्चिक राशि में चंद्रमा आता है तो वो क्या होगा, उस दिन उस समय या वो जो कुछ घंटे हैं वो व्यक्ति के बड़े कठिन बीतते हैं अगर चंद्रमा बल्ब का नहीं है। मतलब अमावस्या की तरफ का है या अमावस्या के पहले और आगे के 2-3 दिनों तक का है, तो ऐसे में चंद्रमा को बल नहीं है। और अगर सूर्य है तो क्या होगा। सूर्य जब वृश्चिक राशि में आते हैं तो त्रिक भाव में आ रहे हैं। तो वृश्चिक राशि डैम्प एरिया को दिखाती है। वृश्चिक राशि जो है वो ऐसे जगहों को दिखाती है जहां पे बहुत अंधेरा है। और जहां पे बहुत अंधेरा है वहां पे अगर प्रकाश मान करने वाला ग्रह मतलब सूर्य आ जाए तो क्या होगा, सभी चीजें बाहर आ जाती हैं, नजर में आ जाती हैं। तो इसलिए ये भाव जो है ना, ये राशि जो है, ये क्या दर्शाती है कि जितने भी कॉन्स्पिरसीज या षड्यंत्र या जो भी चीजें छुपानी है, हिडन रखनी है, वहां पे सूर्य आ जाते हैं, वो सारी चीजें सामने लेकर आ जाते हैं। तो मतलब अगर गुड पार्ट में देखें तो जिसका सूर्य वृश्चिक राशि का है और वो व्यक्ति अगर किसी तरह से रिसर्च सेक्टर में है तो वो ऐसी रिसर्च वहां लेकर आता है जो जग के सामने नहीं आई है, जग के सामने लेकर आता है। तो ये उसकी पॉजिटिव साइड हुई। वृश्चिक राशि का सूर्य या 8वें भाव में आने वाले सूर्य की एक और खास बात होती है कि जब ये आते हैं तो आ, व्यक्ति में ना सुबह जल्दी उठने की इच्छा होती है, सूर्योदय देखने की इच्छा होती है, सूर्योदय के समय पे जाग आ जाती है व्यक्ति को। वृश्चिक राशि का जो सूर्य है, अब यहाँ पे ये सूर्य अग्नि तत्व को लिए हुए हैं, परंतु ये अग्नि कौन सी है, वृश्चिक राशि या 8वें भाव की जो अग्नि होती है वो चिता अग्नि होती है। जितनी भी प्रकार की अग्नि है उनमें सबसे प्योर अगर कोई अग्नि कही गई है तो वो चिता अग्नि गई है, क्योंकि चिता अग्नि में पंच महाभूत का ये जो शरीर है ये विलीन हो जाता है, जलकर राख हो जाता है। तो ये अग्नि जो है ये प्योरीफाई करती है। इसलिए इस अग्नि का बहुत महत्व है। इस अग्नि से प्रज्वलित होने वाले जो हवन होते हैं ना वो विशेष होते हैं। और उस अग्नि को लेकर जब भी कोई ऐसे विशेष हवन किए जाते हैं तंत्र में, जब विशेष प्रकार की सिद्धि प्राप्त करनी होती है या विशेष प्रकार के जो हवन होते हैं जहाँ पे अलग अलग योनि के लोगों को या योनि के मतलब जैसे चांडाल, पिशाच, भूत प्रेत, इन शक्तियों को जब मार्गस्थ करना होता है, अगर ये अटकी हुई है, बाधाएं हैं, तो इस अग्नि का प्रयोग होता है और इस अग्नि के माध्यम से वो मार्गस्थ होती हैं। आगे बढ़ते हैं। अब वृश्चिक राशि में 3 नक्षत्र आते हैं। कौन से आते हैं, तो अनुराधा, ज्येष्ठा और कुछ पार्ट जो है वो विशाखा आता है। अब देखिए, अनुराधा नक्षत्र जो है वो शनि का है, ज्येष्ठा नक्षत्र जो है वो बुध का है और विशाखा नक्षत्र जो है वो गुरु का है। अब अगर गुरु, बुध और शनि और वृश्चिक राशि के स्वामी कौन है, मंगल, अगर इन 4 ग्रहों की आपकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है तो ये गोचर आपको काफी विशेष प्रकार के फल देगा। मतलब अब जो ग्रह है जिसकी दशा है उसके अनुसार वो गुपित बुद्धि काम आएगी और गुपित बुद्धि के माध्यम से उसका फल आपको प्राप्त होगा। फिर
अगर यही नक्षत्र आपके, ये तीन नक्षत्र अगर आपके लग्न नक्षत्र हैं, जन्म नक्षत्र हैं, या सूर्य नक्षत्र हैं, या आत्मकारक ग्रह इस नक्षत्र का है, तो क्या होगा? ये आपके लिए विशेष कार्य या विशेष प्रकार का मार्गदर्शन करने वाला होगा। अब यही किन राशियों पे सबसे ज्यादा प्रभाव होगा? तो वृश्चिक राशि की जो दूसरी, वृश्चिक राशि मंगल की है, मंगल की दूसरी राशि कौन सी है? मेष, जो उनकी अधिष्ठात्री, मतलब जिसे हम मूल त्रिकोण राशि कहते हैं। अब इस राशि में जब जो जो जन्मे हुए हैं, जिनका जिनकी जन्म राशि है ये, या लग्न राशि है, तो उनके लिए भी ये गोचर बहुत प्रभावकारी होगा। क्यों? क्योंकि सूर्य जब भी आता है इन राशियों में, मतलब जन्म राशि में, लग्न राशि में आएगा, तो आप में कुछ ना कुछ प्रकाश डाल रहा है, आप में कुछ ना कुछ बदलाव है, ट्रांसफॉर्मेशन है। क्योंकि वृश्चिक राशि ही ट्रांसफॉर्मेशन की है, आठवां भाव ही रूपांतरण का भाव है। और जब रूपांतरण के भाव में, जो अष्टम भाव है, इस भाव में जब भी कोई राशि, मतलब कोई ग्रह आते हैं गोचर में, तो वो आप में बदल निर्माण करते हैं, वो आप में रूपांतरण निर्माण करते हैं। हम जिसको क्या कहते हैं उसे, रूपांतरित करना, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन अच्छे से बुरा, बुरे से अच्छा दोनों हो सकता है। डिपेंड करता है कि वो गोचर आपके लिए कितना शुभकारी है या कितना अशुभकारी है। राइट। अब हम आगे बढ़ेंगे और प्रत्येक लग्न राशि के लिए या फिर जन्म राशि के लिए जो गोचर है, ये किस प्रकार से परिणाम देने वाला है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे मेष लग्न के लिए। राइट। मेष लग्न लग्न के लिए ये जो गोचर है, ये किस प्रकार से रहेगा? अब देखिए, मेष लग्न के जातकों के लिए ये वृश्चिक राशि में सूर्य जो आए हैं, सूर्य यहाँ पे पंचम भाव के स्वामी होते हैं। पंचम भाव मतलब बुद्धि के स्वामी। राइट। बुद्धि, पूर्व पुण्य, और आपकी अह, शैया सुख प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को जो क्रिया करनी होती है, क्रिया का स्थान पंचम भाव होता है, उसका स्वामी अष्टम भाव में आया है। अष्टम भाव में आया है, इसका अर्थ है कि गूढ़ विद्या के संबंध में गुप्त बुद्धि का उपयोग करके वो अपनी इस पंचम भाव का जो पूर्तता है वो करेगा। ठीक है। अब पंचम भाव की पूर्तता करने के लिए क्या करना होगा उसे? अष्टम भाव में जब सूर्य है, तो ये क्या दर्शाता है कि व्यक्ति ने, जातक ने क्या करना चाहिए कि सबसे पहले तो अपने कुटुंब, अपने खानदान, अपने कुल देवी, कुल दैवत और अपने पितरों से संबंधित अगर कर्म बंधन कुछ बचे हुए हैं, तो इस गोचर में उसके लिए प्रयत्न करने चाहिए। मतलब पितरों को तर्पण देना, पितरों को स्थान देना, कुल देवी या कुल देवत जो है, या ग्राम देवता, ग्राम देवी जो हैं, वहां पे जाकर विजिट करना और उनके दर्शन करना, उनका नित्य जो बताया हुआ प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर से पूजा पाठ, या साल में एक बार ऐसी विजिट, ऐसे दर्शन होना ही चाहिए। राइट। अब ये जब आप करते हैं तो क्या होगा, ये क्यों मैं आपको बता रही हूँ? क्योंकि सूर्य कुटुंब के कारक है, सूर्य घर के कर्ता पुरुष को भी कहा जाता है, सूर्य मुखिया को भी कहा जाता है, सूर्य ड्यूटी और आपके वेलर वेलर को नहीं, ड्यूटी और आपके कर्तव्य निष्ठता को दर्शाते हैं। तो ये अगर स्वामी, मतलब ये ग्रह जब आपके अष्टम भाव में आता है, तो क्या होता है? वो दर्शा रहा है कि त्रिक भाव में आने के बाद में, त्रिक भाव का ये स्थान जो है, ये सुपर सुपर ऋण है। उन ऋण को पूरा करने पर वहां पे वो प्रकाश डालता है कि इन इन चीजों पे काम करना है। इसलिए साल में जब भी एक बार वो अष्टम भाव में आते हैं, मेष लग्न के जातकों के लिए क्या होगा? उन्हें ये कर्म करने होंगे। उसके बाद में, अब अष्टम भाव का सूर्य है, तो ये रिसर्च के लिए भी अच्छा है। इस समय अगर आप कोई एंशियंट विद्या के ऊपर काम काम कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तो आपको इन सब चीजों में क्या मिल सकती है? सहायता मिल सकती है, काफी अच्छा। एक जो उमंग होती है, लहर होती है, वो मिलती है। क्यों? क्योंकि सूर्य सुबह उठना, या सुबह प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जो इंट्यूशंस आते हैं, मतलब जो व्यक्ति को स्थिति समझ में आती है कि क्या करना है मुझे, क्या करने से मुझे मुझे यश मिलेगा, मेरा भाग्य अच्छा होगा, ये वो स्थान है, ये वो गुप्त बुद्धि है, वो इस समय पे एक्टिवेट होती है।
अगर मान लीजिए आपका आपका रात भर में आप एक ही टाइम पे शायद आपकी अगर नींद खुल रही है, तो आप सोचिए कि उस समय पे जो क्लिकिंग मोमेंट है जिसके कारण आपकी नींद खुल रही है, तो क्यों खुल रही है। सूर्य के अष्टम भाव में आने का ये भी प्रकार होता है कि भाई आपकी मणिपुर चक्र में अग्नि बहुत ज्यादा हो जाएगी अब, राइट। तो उसके कारण कॉन्स्टिपेशन होना, या आंतों आंतों के कुछ प्रॉब्लम होना, या प्राइवेट पार्ट्स पे कुछ प्रॉब्लम होना, गुदा द्वार से संबंधित कुछ प्रॉब्लम होना, पाइल्स, कॉन्स्टिपेशन, ये सारी चीजें होने की संभावना है। अगर जो बताए हुए कर्म होते हैं ना, जब हम उनके ऊपर काम नहीं करते हैं, केयरलेसनेस के हिसाब से काम बर्ताव करते हैं, तो इस प्रकार का हमें दंड मिलता है। अब हम बात करेंगे वृषभ राशि के लिए, राइट। वृषभ लग्न के लिए देखिए, ये जो गोचर हो रहा है ये कहाँ हो रहा है, ये उनके सप्तम भाव में हो रहा है। सूर्य की एक खास बात ये है यहाँ पर कि सूर्य के ऊपर शनि की दशम दृष्टि है यहाँ पर। तो एक कंपल्शन है काम करने का, एक कंपल्शन है उस विचार को पूरा करने का। अब सप्तम भाव में जब ये सूर्य आता है तो क्या दर्शाते हैं कि भाई वृषभ लग्न के जातकों के लिए सूर्य सुखेश हैं, चतुर्थ भाव के स्वामी के चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, और वो सप्तम भाव में आ रहे हैं। इसका अर्थ है कि सुख किस माध्यम से आ सकता है, वो सप्तम भाव के कैरेक्टर्स बोलिए या फीचर्स बोलिए, या सप्तम भाव की जो चीजें हैं उसे अटेंड करने के बाद ही आ सकता है। अगर आपने उस चीजों को लेकर ईगो दिखाया, आपने अपना अस्तित्व सब ज्यादा बड़ा दिखाया, मैं आई सिकनेस ये सब ज्यादा हो गई, तो वहां पे दाम्पत्य जीवन हो, मतलब पति पत्नी के बीच में हो, या फिर बिजनेस में हो, यहाँ पे कहीं ना कहीं खटके उड़ना बोलते हैं हम उसे, मतलब व्यक्ति के ना बनना। तो ये जब होता है तो सूर्य यहाँ पे क्या करते हैं, पृथक कर देते हैं अपने आप को। मतलब उस रिलेशनशिप से, उस डीलिंग से, उस अग्रीमेंट से व्यक्ति को पृथक करते हैं, अपने आप को ज्यादा बड़ा बना बना देते हैं। अगर सूर्य खराब है तो, अगर सूर्य खराब नहीं है तो भी इसकी झलक आपको दिखेगी, परंतु आपको रियलाइज हो जाएगा कि मुझे ये कंट्रोल करना है। क्योंकि अगर आपने कंट्रोल नहीं किया तो बात बिगड़ जाएगी। मतलब वो चाहे आपके हस्बैंड वाइफ के आपस के झगड़ों के बीच में हो, ईगो क्लैशेस हो। और वो ईगो क्लैशेस किस चीज को लेकर हो सकती है, घर को लेकर हो सकती है, माता को लेकर हो सकती है, घर के चीजों को खरीदने के ऊपर से हो सकती है। तो ऐसे ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं जिसके कारण वो ईगो क्लैशेस आ सकता है। वृश्चिक राशि का सूर्य है ना यहाँ पर, इसका अर्थ ही है कि इस पूरे दरमियान आपको हो सकता है कि अपने पार्टनर से संबंधित कुछ ऐसी चीज आपके नजर में आई है जो पहले नहीं आई थी। गुप्त बुद्धि कहिए, गुप्त बात कहिए, या मैं अफेयर या इन सब चीजों की बात नहीं कर रही हूं यहाँ पर, परंतु मैं अ, ऐसी कोई क्वालिटी कहिए, ऐसी कोई बात कहिए जिससे इंसान जो है वो नाराज भी हो सकता है या सरप्राइज भी हो सकता है। अब वो जो जो भी इमोशंस आता है उसे आप डील कैसे करते हैं, सामने वाले के साथ में उसे आप कैसे आत्मसात करते हैं, तो ये आपके लिए होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि वाइफ की वाइफ की कहिए या हस्बैंड की कहिए, कोई बहुत सारा अलग फ्रेंड सर्कल है, या जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के साथ में संबंध है, बात करना है, बट आपने उसका गलत अर्थ निकाल लिया है, तो आ, किसी और को इम्पोर्टेंस ज्यादा हो रहा है। ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती है। देखिए स्पाउस का अपना जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो आपसे ज्यादा बढ़ना, उसका आपको कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होना, ऐसी काफी सारी चीजें हो सकती हैं। क्योंकि सप्तम भाव का सूर्य जो है ना, वो दाम्पत्य जीवन को लेकर खराब इसलिए कहा गया है क्योंकि ईगो की प्रॉब्लम होती है। अगर उससे बाजू बाजू में कर दिया तो दाम्पत्य जीवन अच्छा हो सकता है, बट वो क्या है, स्वकर्म है, अपने प्रारब्ध को बदलने के लिए किया गया स्वकर्म है। और मतलब इसको कहते हैं कि भाई प्रवाह के विरुद्ध जाकर जोर लगाना कि नहीं ये ऐसा नहीं होना चाहिए, बट वो आ ही जाता है। उसके ऊपर जोर लगा के काम करने के लिए बहुत ज्यादा ताकत चाहिए, बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी चाहिए। अब हम बात करेंगे मिथुन लग्न के लिए।
मिथुन लग्न के लिए ये जो गोचर है ये उनके षष्ठ भाव में हो रहा है। तो अब देखिए मिथुन लग्न के लिए हम बोल रहे थे, राइट? तो पेंडिंग कर्मा के भाव में जब सूर्य आते हैं तो अगेन आपको वो सूर्य से संबंधित पेंडिंग कर्मा भी बता रहे हैं। यहाँ पे सूर्य आपकी पत्रिका में तृतीयेश है, पराक्रम भाव के स्वामी हैं, सिबलिंग्स के स्वामी हैं, आपके आसपास का नेबरहुड, आपका खुद का वर्चुअल जो कॉन्वर्सेशन है, उन सब के स्वामी सूर्य है यहाँ पर, राइट? तो पेंडिंग कर्मा जब हम बोलते हैं ना, तो पेंडिंग कर्मा हमेशा व्यक्ति के प्रति हो सकता है, सिचुएशन के प्रति हो सकता है, और पेंडिंग कर्मा हमेशा षड रिपुओं से संबंधित होता है। सूर्य जो है षष्ठ भाव में जब आ रहे हैं तो कौन से पेंडिंग कर्म को दिखाते हैं? सूर्य ईगो है, राइट? तो षड रिपुओं में से जो जो एक रिपु है उसको हम बोलते हैं आपका खुद का मान या अहंकार। अहंकार मंगल से आएगा, सूर्य से आता है आपका ईगो। तो जब ये बढ़ जाता है उसके ऊपर आपको काम करना है, मतलब उससे संबंधित कुछ ना कुछ घटनाक्रम और उसका कोई ना कोई फटका। वैसे षष्ठ भाव में जब सूर्य आते हैं तो बहुत सारे जातकों के लिए जॉब चेंज का भी मौका देते हैं। उसके बाद में षष्ठ भाव में जब सूर्य आते हैं तो सूर्य से संबंधित रोग भी आएंगे, मतलब इम्यूनिटी डाउन होना, यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन के या फिर एसिडिटी का प्रॉब्लम होना, ज्वर, मतलब कहीं ना कहीं आपके अंदर का जो टेम्परेचर है वो डिफरेंस हो जाता है और उसके कारण आपको काफी प्रॉब्लम होती है। एलर्जीज होना, क्योंकि बुध के साथ में भी होती है, राइट? और इन्फ्लेमेशन बढ़ना। इन्फ्लेमेशन के लिए ऑब्वियसली सूर्य और मंगल का भी योग लगेगा, मतलब सूर्य और मंगल का कुछ ऐसा कनेक्शन, और अभी तो बना ही हुआ है क्योंकि मंगल नीच के चल रहे हैं। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम से जूझना। अब यहाँ पे सिबलिंग्स का भी वो स्वामी है सूर्य जो है, मतलब क्या है कि पेंडिंग कर्म कुछ ना कुछ आपके भाई बंधुओं को लेकर दिखाता है, ठीक है? उसके बाद में जैसे भाई बंधुओं के साथ में कोई अगर कोर्ट केस चल रहा है तो उसे पूरा करना। उसके बाद में सूर्य जो है वो क्या दर्शाते हैं? घर का कुटुंब का मुखिया, कुल को दिखाते हैं, मतलब कुल से संबंधित अगर कुछ है तो उसे भी ठीक करना या उसके ऊपर भी काम करना, उस कर्म के ऊपर भी काम करना। ये सूर्य जो है ये षष्ठ भाव में आने के बाद में अगर आप पूरा महीना भर सूर्य की साधना भी करते हैं, मान लीजिए सूर्य को अर्घ देना, सूर्य गायत्री पढ़ना, सूर्य गायत्री के लिए एक माला रोज जपना, अगर आप ये भी करते हैं और आपका पत्रिका में सूर्य कैसे भी स्थिति में हो, ये करने पर आपने स्वकर्म कर लिया है। स्वकर्म करने से प्रारब्ध के ऊपर मात दी जा सकती है। स्वकर्म करने से क्या होता है कि सूर्य से जो हमें सूर्य के कारण हमारे जो ऐसे प्रारब्ध हैं वो डिलीवर होने वाले थे जो हमारे लिए और ज्यादा त्रासदायक होते हो सकते थे, उसमें क्या आती है, उसकी इंटेंसिटी कम होती है। इसलिए सूर्य को सुबह उठ के अर्घ देना, ठीक है? फिर उसके साथ में सूर्य गायत्री का वाचन करना, आदित्य हृदय स्तोत्र का भी पठन कर सकते हैं आप, राइट? अब हम बात करेंगे कर्क लग्न के लिए। कर्क लग्न के लिए देखिए गोचर कहाँ हो रहा है, ये उनके पंचम भाव में हो रहा है। पंचम भाव में सूर्य जब आते हैं तो बुद्धि के भाव में सूर्य आ रहे हैं, और संतान के भाव में आ रहे हैं, प्रेम प्रणय के भाव में, शैया सुख के भाव में आ रहे हैं। और ये सूर्य कौन है? कुटुंब भाव के स्वामी है। कुटुंबेश जो है वो अगर पंचम भाव में आ रहा है, धनेश भी है वो। एक तो सबसे पहले संतान के माध्यम से संतान के लिए कहीं ना कहीं आपका खर्च होना, या फिर संतान के लिए आप कुछ सोच रहे हैं उसके लिए वहां पे धन का जाना, ये दिखाई देता है। उसके बाद में बुध इसके साथ में है, देखिए बुध और सूर्य यहाँ पे साथ में गोचर में है, और वो बुध शैया सुख का भी स्वामी है। मतलब कर्क लग्न के जातक जो हैं उनके लिए ये एक बहुत ऐसा ऐसा टाइम पीरियड है कि उनकी मेमोरीज में बहुत सारी नॉस्टैल्जिया हो सकती है। कुटुंब में कुटुंब में मैं एक सेंटेंस यहाँ पे बोलने जा रही हूँ, ये काफी हैवी सेंटेंस है, उसका अर्थ का अनर्थ कृपया मत निकालिएगा। इंसेस्ट रिलेशनशिप जो होती है, घर के घर में ही जो संबंध बनते हैं या इस तरह की विकृति होती है, ये वो समय है कि जब वो चीजें सामने आती है।
या उन सब चीजों को लेकर विचार आते हैं, या ऐसी मेमोरीज भी आपको हॉन्ट करती है। और अगर मान लीजिए आपकी पत्रिका में ही वो मंगल खराब है या सूर्य खराब है, तो ये चीजें और बढ़ेगी। उसका दूसरा इम्पैक्ट क्या हो सकता है कि भाई आप बाहर जाने का सोच रहे हैं, फॉरेन में ट्रैवल करने का सोच रहे हैं, और अभी उस पढ़ाई के लिए आप कहने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? और आपका ध्यान वहां है। नेक्स्ट क्या हो सकता है कि भाई संतान पक्ष के लिए भी व्यक्ति जा सकता है, परंतु संतान पक्ष के लिए जाने के पहले कुछ रिचुअल्स पूर्ण करने की बारी है अभी। उसके बाद में पंचम भाव में देखिए वो सूर्य है ना, वो ये भी दर्शाता है कि शैया सुख को लेकर या प्रेम प्रणय की भावनाओं को लेकर जब भी कोई क्रूर ग्रह पंचम भाव में आता है तो उस चीज का पृथकता देता है, उस चीज का तोड़, मतलब उसे कैंसिल करना वो दिखाता है। अब हम बात करेंगे सिंह लग्न के लिए। सिंह लग्न के लिए देखिए ये कहाँ हो रहा है कुछ, खुद लग्नेश जो है वो कहाँ आ रहे हैं, चतुर्थ भाव में। लग्नेश का चतुर्थ भाव में जाना इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं वो कर्म आपको पूरा करना है। किससे संबंधित? माता से संबंधित, कुल से संबंधित, खानदान से संबंधित, वास्तु से संबंधित, इस इन सभी चीजों से संबंधित कुछ ना कुछ जो कर्म बचा हुआ है पूर्ण करना है। सूर्य ईगो है। ये चतुर्थ भाव में जब आते हैं, लग्नेश खुद चतुर्थ भाव में आते हैं। और बचपन में बहुत सारे ऐसे फैमिलीज हुआ करते थे ना, मतलब हम अपने फ्रेंड्स के साथ में जाते थे तो किसी के घर में जाने के बाद में अगर उनके पिता वहां पे हैं तो सब चुप, कोई कुछ बोलता नहीं। किसी को बोलने का करेज ही नहीं है, या मर्यादा के कारण कोई बोलता ही नहीं है। अगर गलत भी हो रहा है तो भी नहीं बोलेगा। तो ये जो है ना डोमिनेशन कहिए उसे, मुखिया के रूप में जो डोमिनेशन है, अगर वो गलत पद्धति से डोमिनेशन घर में हुई है ना, और उसका जो प्रतिकार है वो आपको प्रतिकार इस समय आएगा किसी न किसी रूप से। आपके पत्रिका में या आपके आसपास के एटमॉस्फेयर में कोई ना कोई व्यक्ति, मेंबर ऑफ द फैमिली, वो चीज कर सकता है। चतुर्थ भाव में जब सूर्य आते हैं तो व्यक्ति को पोजीशन मिलती है, पद मिलता है, इसकी भी संभावना बनती है, क्योंकि गुरु एग्जैक्टली सामने है। वृषभ राशि के जो गुरु हैं वो आपके बराबर सामने है, मतलब कहाँ है? दशम भाव में है। और उस सूर्य का गुरु से योग भी बनता है, हालांकि गुरु वक्री अवस्था में है। इस सूर्य पे शनि की दशम दृष्टि भी है, मतलब स्पाउस से संबंधित भी कुछ ना कुछ कर्म बंधन जो है वो इस समय पे आपको करने होंगे। वो आपके सामने क्लूज आ ही जाएंगे। सिंह राशि सिंह राशि के स्वामी है ये सूर्य, राइट? तो वृश्चिक राशि में जब आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ ऐसी विद्या प्राप्त करने की इच्छा होना जो शायद पुश्तैनी हो, घर से आ रही हो, या अपनी माता के पक्ष से आ रही हो, उसे प्राप्त करने की इच्छा होना, ये भी आपको विचार आ सकते हैं। इसके ऊपर भी आप काम कर सकते हैं, क्योंकि चौथा भाव जो है वो शिक्षण का भी है, चौथा और पांचवा भाव। तो शिक्षण, किसी न किसी प्रकार से इस शिक्षण को प्राप्त करने की इच्छा होना, ये भी हो सकता है। सूर्य चौथे भाव में जब आते हैं तो ये फेम भी देते हैं, ये टेम्पररी आपको हाईलाइट करते हैं, शाइन करते हैं। अगर आपका कर्म अच्छा रहा है, आपको एक ऐसी पद की प्रतिष्ठा देते हैं, उसे भोगने का मौका देते हैं, अगर ये सूर्य आपके भी पत्रिका में अच्छा है तो। अब हम बात करेंगे कन्या लग्न के लिए। कन्या लग्न के लिए देखिए ये जो सूर्य है कि कहाँ गोचर कर रहे हैं, ये गोचर कर रहे हैं पराक्रम भाव में। पराक्रम भाव में सूर्य का आना अर्थात आपके आपके पराक्रम सूर्य के समान होंगे, मतलब अ, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए होंगे, फेम प्राप्त करने के लिए होंगे, वर्चस्व प्राप्त करने के लिए होंगे। और ये पराक्रम कैसा होगा? गुप्त रूप से होगा, क्योंकि वृश्चिक राशि में है। कन्या लग्न में ये केतु है। देखिए तो केतु जब तक यहाँ पे विराजमान है तो ये क्या बोलते हैं कि इस चीज का मोह छोड़, बेसिकली। और सूर्य यहाँ पे कौन है? व्ययेश है। तो व्यय भाव का स्वामी जब आपके पराक्रम में है, इसका अर्थ है कि आपका खर्चा आपके हाथ में है, अभी खर्चा हो रहा है, किसी न किसी घर के काम के लिए हो रहा है, घर के कुछ रेनोवेशन के लिए हो रहा है, कभी टॉयलेट का रेनोवेशन, कभी कुछ बाथरूम का रेनोवेशन, कुछ टाइल, इस प्रकार की कुछ चीजें चल रही होंगी। घर को लेकर कुछ ना कुछ आप सोच भी रहे हैं, घर को लेकर कुछ ना कुछ आपके दिमाग में चीजें चल भी रही हैं, इस प्रकार का भी ये गोचर दिखता है। व्ययेश है, राइट? तो आप कहीं ना कहीं षष्ठ भाव से, ये षष्ठ भाव है, षष्ठ भाव से ये सप्तम भाव है, सॉरी, कौन सा? व्यय। मतलब
नौकरी के लिए सोच रहे हैं, आप नौकरी चेंज करने के लिए सोच रहे हैं, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। अपने अपने खुद के व्यय भाव का स्वामी है, देखिए। अपने खुद के आ, कैसे कहा जाए कि जो आपका परफॉर्मेंस है या आपकी जो सेक्सुअल हेल्थ है, उसे अच्छा करने के लिए अगर आपने कोई प्रयास शुरू करे हैं तो वो सफल होंगे। ये गोचर दिखाता है कि आप उस प्रकार के प्रयास शुरू कर रहे हैं या शुरू किए हैं, और कहीं ना कहीं आप नेचुरल या एलोपैथी इसकी कॉम्बिनेशन लेकर कहीं ना कहीं उसकी मदद से अपने आप को ठीक कर रहे हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह है कि षष्ठ भाव में जो शनि है ना, वो आपको उस पेंडिंग कर्म को एड्रेस करने की बुद्धि देता है। जो शनि की सीधी दृष्टि जो व्यय भाव पे पड़ी है, उसके कारण ये हो रहा है। अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो एनोनिमस रहकर भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में हामी भर सकते हैं, अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। अब व्यय भाव का स्वामी है, इसका अर्थ है कि जॉब का ढूंढना, खास करके फॉरेन में जाने की इच्छा होना, और इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं आपका मन या उस प्रकार से प्रयत्न होना, इसके चांसेस बनते हैं। देखिए, ये जो पूरा भाव है ना, मतलब ये पूरा जो टाइम पीरियड रहेगा, ये कैसा रहेगा कि आपके आपके सिबलिंग्स के साथ में कुछ अनबन होना, ईगो क्लैशेस होना, उसके कारण कुछ मतभेद होना, इसकी भी संभावना दिखती है। परंतु आप इसको एड्रेस करके खत्म कर सकते हैं। बहुत बार सॉरी बोल देना, बहुत बार माफी मांग लेना उपाय होता है। परंतु इस चीज का भी ध्यान रखिएगा कि ये आपकी कमजोरी नहीं दिखनी चाहिए। परंतु ये भी आपकी कमजोरी नहीं दिखनी चाहिए कि आप अपनी अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को लेकर ही चलते हैं और सामने इनसेंसिटिविटी दिखाते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं टैकल करना है, राइट। अब बात करते हैं तुला लग्न के लिए। तुला लग्न के लिए देखिए, ये गोचर कहाँ हो रहा है? ये उनके दूसरे भाव में, कुटुंब भाव में हो रहा है। कुटुंब भाव में सूर्य जब आते हैं, ये कौन है? लाभेश है। तो धन की प्राप्ति होगी, धन का आगमन होगा, पद प्रतिष्ठा भी आएगी, और ये लाभ भी होगा इसमें। परंतु देखिए, जब सूर्य आते हैं तो वाणी में भी वो सूर्य दिखाई देते हैं। मतलब व्यक्ति जो है, अ, व्यक्ति की वाणी में काफी इगोइस्टिक एक भाव होता है, अपना अहम भाव भी होता है। मैं, माई सेल्फ, आई सिकनेस, ये सारी चीजें भी बढ़ जाती है। देखिए, तो उसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सूर्य है, वृश्चिक राशि के सूर्य हैं, तो बातों में कहीं ना कहीं गूढ़ बुद्धि चलती है यहाँ पर, और गूढ़ बुद्धि के माध्यम से आप क्या करते हैं? वाणी के माध्यम से अपना फायदा करेंगे, इसकी भी संभावना दिखती है। ये गोचर हो सकता है कि आपके स्पाउस के हेल्थ के लिए ठीक ना हो, उसका खास ध्यान रखिएगा। ये गोचर जो है, अब ये पंचमेश, सॉरी, ये जो सूर्य है, ये कौन है? लाभेश है। तो स्पाउस एंड फैमिली के साथ में भी कुछ ना कुछ संबंध आ सकता है उनसे। वो भी कहीं ना कहीं आपको मदद कर सकते हैं, उनसे भी कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट, सम्मान प्राप्ति के योग दिखाई देते हैं। ये, अब हम बात करेंगे वृश्चिक लग्न के लिए। वृश्चिक लग्न के लिए लग्न लग्न में ही सूर्य है। क्या दिखाते हैं कि भाई व्यक्ति जो है वो इस समय अपने गुप्त बुद्धि के माध्यम से जो उसने प्राप्त किया है, उसके ऊपर उसको क्या होने वाला है? गुमान होने वाला है, या उसको उसके ऊपर क्या होने वाला है? कहीं ना कहीं ईगो आने वाला है। क्यों? क्योंकि ये ईगो जो है ना, परंतु ये पॉजिटिव साइड है। इस ईगो से ही आप अपने अस्तित्व को दिखाते हैं और चीजों की प्राप्ति करते हैं। ये सूर्य कौन है? दशमेश है, मतलब कर्म के माध्यम से करेंगे आप ये, मतलब दशम भाव के माध्यम से करेंगे। अगर ये सूर्य अच्छा नहीं है पत्रिका में तो क्या होगा? कॉन्स्पिरेसी के शिकार होना, पॉलिटिक्स का शिकार होना, इम्यूनिटी डाउन होना, या हीट बहुत ज्यादा बढ़ जाना, ज्वर बढ़ना, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाना, और उसके कारण कुछ जो प्रॉब्लम्स होंगी वो होना। वृश्चिक राशि जो है वो गुदाद्वार पे पड़ती है, तो पाइल से संबंधित, कॉन्स्टिपेशन से संबंधित, पेल्विक एरिया से संबंधित कुछ दिक्कतें होना, ये हो सकती हैं। ये क्यों आता है? जब भी ग्रह आ रहे हैं तो वो भोग भी ला रहे हैं साथ में। अच्छा भोग भी है और बुरा भोग भी है, दोनों को ही भोगने के लिए आपको आना पड़ेगा।
दशम भाव के स्वामी है सूर्य यहाँ पे, तो क्या बताते हैं कि केंद्र में सूर्य जब आते हैं तो वो आपको कहीं ना कहीं पिलर, आपका इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट आपके जीवन में देकर जाते हैं, याद रखिएगा। कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन, इंपॉर्टेंट घटनाक्रम है, उसमें कहीं ना कहीं सहयोग और योगदान देके जाते हैं। धनु लग्न के लिए देखिए, ये गोचर कहाँ हो रहा है, ये व्यय भाव में हो रहा है। व्यय भाव में जब सूर्य जाते हैं, इसका अर्थ है कि पितृ जो हैं वो भी आपको दिखाई दे सकते हैं। जीवित पितरों को लेकर अगर कुछ कर्म बंधन नहीं किया है तो उसे करिए। यहाँ पे वो सूर्य कौन है, वो आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं, और भाग्य भाव के स्वामी के होने के साथ साथ वो क्या बोलते हैं कि यहाँ पे नींद डिस्टर्ब होने वाली है। भाग्य को अगर सही करना है, भाग्य को अगर बलवत्त करना है, तो क्या करना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा। सूर्य अध्यात्म को भी दिखाते हैं, तो उस पद पे चलना पड़ेगा। हालांकि लग्न में शुक्र बैठे हैं और शुक्र के व्यय में ये सूर्य हैं, तो रिलेशनशिप में ईगो इश्यूज नहीं रखना है। पत्नी के साथ में या पति के साथ में ईगो इश्यूज रख के नहीं चलना है, तभी चीजें अच्छी रहेंगी। क्योंकि व्यय भाव में शैया, सुख के भाव में सूर्य है, तो जानबूझकर या ऐसी ही स्थिति बनेगी कि भाई आप बेडरूम में मतलब दाम्पत्य सुख भोगने जा रहे हैं, उसी समय पे आपका ईगो लाइट अप होता है। मतलब व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति कुछ ऐसा बोल देता है, उसके कारण आपका ईगो हर्ट होता है और वो सारी चीजें खराब हो जाती हैं। इसका योग बनता है वो व्यय भाव में। वो सूर्य जो है ये भी दर्शाते हैं कि भाई पिता की हेल्थ को लेकर भी आप ध्यान रखिए, स्पाउस की हेल्थ को लेकर भी आप यहाँ पे ध्यान रखिए, इसका भी योग दिखता है। शुक्र मूल नक्षत्र में है, देखिए अभी रिलेशनशिप को लेकर कुछ ना कुछ और चीजें हो सकती हैं। रिलेशनशिप को लेकर कुछ ना कुछ नेगेटिव चीजें भी हो सकती हैं, उसके लिए सतर्क रहिएगा। मकर राशि के लिए देखिए, ये गोचर कहाँ हो रहा है, ये गोचर हो रहा है उनके लाभ भाव में। मकर लग्न, और जो लाभेश है वो मंगल है, जो कि सप्तम भाव में नीच के हो रहे हैं, और वहां पे ये सूर्य है लाभ भाव में। मतलब स्पाउस के साथ में आपकी कैसी किस प्रकार की ट्यूनिंग है, किस प्रकार का अभी संबंध है, वो बहुत काफी हैम्पर्ड है। क्यों? क्योंकि तीसरा, सप्तम और 11वां, तीनों के तीनों काम त्रिकोण, मतलब काम भाव जो है पूरी तरह से वहां पे ग्रह हैं। और कौन से ग्रह हैं? पृथक करने वाले। तो यहाँ पे खटके उड़ना, ये होने की संभावना दिखाई देती है। लाभ में ये सूर्य जो है ना, तो ये क्या दिखाता है कि लाभ में गुप्त बुद्धि को यूज करके ही आप क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं लाभ। तो वृश्चिक राशि जो है वो गुप्त बुद्धि दिखा रही है, और गुप्त बुद्धि को प्राप्त करने के लिए गुप्त साधनों को, गुप्त मार्ग को ही अपनाना होता है। उससे आपको क्या मिलता है? फायदा मिलता है। कोई पद प्रतिष्ठित व्यक्ति या पॉलिटिकल कनेक्शन का जो व्यक्ति है, उससे आपको फायदा हो सकता है, इसकी भी संभावना दिखती है। यहाँ पे ये सूर्य अष्टमेश है। अष्टमेश है, इसका अर्थ ही है कि अष्टम भाव की पूर्तता करने पर ही वो लाभ की प्राप्ति होती है। मतलब बहुत सारे जातक जो है ना, मकर लग्न के, हो सकता है कि देवी की उपासना या देवी के दर्शन करके आए होंगे, या देवी के दर्शन करने से उन्हें काफी अच्छी प्राप्ति हुई होगी। या वो समय चल रहा है कि अगर आप देवी के दर्शन, अपनी कुल देवी के दर्शन करते हैं, गत जन्म का जो बचा हुआ तंत्र है, या गत जन्म का अधूरा छूटा हुआ जो तंत्र है, पास्ट लाइफ की जो चीजें हैं, उससे अगर आपने नहीं किया है, अगर आपको डिकोड ही नहीं हुआ है, तो आप कर ही नहीं सकते। उसके लिए डेफिनेटली आपको पास्ट लाइफ डिकोडर के पास जाना पड़ेगा। तो आप वो जब करते हैं, उसके बाद में आपको समझ में आता है कि एग्जैक्टली ये चीज है और मुझे करना है, और उससे आपको फायदा होता है। आगे चल के, आगे आने वाले गोचर में वो चीज दिखेगी। कुंभ लग्न के लिए देखिए, ये गोचर कहाँ हो रहा है, ये दशम भाव में हो रहा है। दशम भाव में सूर्य जब आता है तो बहुत बार पॉलिटिक्स का शिकार होता है व्यक्ति, कॉन्स्पिरेसीज का शिकार होता है। बहुत सारे बड़े लोग जो होते हैं ना, आपके आपसे ऊपर पद प्रतिष्ठित जो लोग होते हैं, वो आपको दबाने की कोशिश करते हैं, यूज करने की कोशिश करते हैं। या आप एक माध्यम होते हैं, आप इंस्ट्रूमेंट होते हैं बहुत बार। इसका अच्छा पक्ष ये है कि बहती गंगा में जब हाथ धोता है व्यक्ति, तो उसका भी काम हो जाता है। सूर्य जब दशम भाव में है तो वो आपको पद की प्राप्ति भी देता है, क्योंकि गुरु की दृष्टि आएगी अब इस सूर्य के ऊपर। इसी के साथ साथ ये सूर्य जो है ये सप्तमेश है। सप्तमेश जो सूर्य है वो दशम भाव में है। इसका अर्थ है कि शायद
इस समय अगर आप अपनी अपनी पत्नी या अपने पति को अपने उनके काम में मदद करते हैं, मान लीजिए अगर आप पुरुष हैं और आपकी पत्नी होम मेकर है, तो उन्हें अपने काम को शुरू करने के लिए मदद कीजिए, उनका अस्तित्व बाहर लाइए लाइए। या अगर आप कर्म करते हैं तो आप अधूरा बचा हुआ पेंडिंग कर्म जो है आपके सप्तम भाव का, वो पूर्ण करते हैं। उनके अगर दिमाग में ऐसे कोई ख्याल चल रहे हैं तो आप उसे पूरा करिए, मदद करिए उस चीज को करने के लिए। मीन लग्न की बात करते हैं। मीन लग्न के लिए देखिए ये गोचर कहाँ हो रहा है, ये उनके भाग्य भाव में हो रहा है। भाग्य भाव में जब ये सूर्य है, कौन है, षष्ठेश है, तो पेंडिंग कर्मा को पूर्ण करने के बाद ही भाग्य कंप्लीट होगा, मिलेगा। सूर्य ही बताते हैं कि कुल देव से संबंधित, कुल देवी से संबंधित, पितरों से संबंधित, या सूर्य से संबंधित, अगर आपके सूर्य अधिष्ठित देव रहे हैं उससे संबंधित, जैसे राम है, राइट, बहुत सारे लोग राम के उपासक हैं, उनसे संबंधित अगर कोई कर्म या कोई रिचुअल अगर बची हुई है, वो आप नहीं कर रहे हैं, घर में छूट गया है, तो उसे वापस से रिज्यूम करिए, उसे करिए पूर्ण, ताकि भाग्य की प्राप्ति हो, आपको आशीर्वाद मिले। ये वो समय है कि जब आप जॉब चेंज करने का सोच रहे हैं और आपको जॉब चेंज करने में मदद मिल सकती है। हालांकि अष्टक वर्ग को देखना बहुत आवश्यक है यहाँ पे, पर इसकी प्राप्ति हो सकती है। तो ये रोग भाव का स्वामी भी भाग्य में आया है, तो अपने पिता को लेकर भी काफी, अगर कुछ चीजें हैं तो उसको चिंतित नहीं रहना है, उसके ऊपर काम कर लेना है, राइट। रोगेश जब भाग्य भाव में जाता है, नवम भाव में जाता है, तो वो ये भी दिखाता है कि बचे हुए जो तीर्थ क्षेत्र, अगर आपके बच्चे हैं, कोई आपके दिमाग में बहुत लंबे समय से विचार चल रहा है कि यहाँ पे जाके आना है, तो कर लीजिए, वो चीज करके आइए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पूर्तता भी देते हैं। आप वहां से पॉजिटिविटी लेकर आते हैं और आप अपने घर में, अपने आसपास फैलाते हैं उस चीज को, और आपको चीजों की प्राप्ति होती है। जब हम में वो पॉजिटिविटी या वो शक्ति कम हो जाती है, तो हमें बाहर जाके लेना ही पड़ता है, और उसी के लिए मंदिर होते हैं, शक्तिपीठ होते हैं। इस तरह से हमने सूर्य का गोचर देखा सभी लग्न राशियों के लिए, राइट। और हम क्या उपाय कर सकते हैं सूर्य को अच्छा करने के लिए? तो सबसे पहले तो सूर्य का जो गायत्री मंत्र है उसका हम पठन कर सकते हैं। सूर्य का जो बीज मंत्र है उसका पठन कर सकते हैं। फिर आप आदित्य हृदय स्तोत्र का भी आप पठन कर सकते हैं। उसी के साथ साथ रोज सुबह आप सूर्य को अर्घ दें। उसी के साथ साथ आप अपने पिता, आपके जो हयात में, मतलब जीवित पितृ, मतलब माता पिता, पिता को रोज सुबह उठकर नमन करिए, रोज सुबह उनको प्रणाम करिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। इसका भी बहुत अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। और ये करिए, और देखिए कि ये आशीर्वाद किस तरह से काम करता है। उनकी जो इच्छाएं अधूरी बची हुई हैं उसे पूरा करिए, ये भी सबसे बड़ी रेमेडी होती है, देखिए। और उनको नमस्कार करिए, उनको प्रणाम करिए, पैर छूइए उनके, और उनका आशीर्वाद लीजिए, क्योंकि ये भी आपको क्या करता है, जो जीवित पितर है ना, उनका आशीर्वाद मिलता है, राइट। यहीं पे विराम देती हूँ इस वीडियो को। आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ, और जल्द ही मिलती हूँ नए वीडियो के साथ में।